अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बेहद मजेदार सी लजीज सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे देगी आलू कोफ्ते की रेसिपी। आज हम देगी आलू कोफ्ते तैयार करेंगे देगी स्टाइल में। जिस तरीके से शादियों में दावतों में देगी आलू कोफ्ते तैयार किए जाते हैं, सेम उसी ओरिजिनल तरीके से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत इजी सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए फिर देरी न करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं देगी आलू कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम देगी आलू कोफ्ते 2 स्टेप में तैयार करेंगे। सबसे पहले हम कीमा पीस कर उसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दिया। अगर ग्राम में देखें तो 150 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया। ये तमाम हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। गैस को आपने बिल्कुल बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद इसके अंदर से आप प्याज निकालिएगा, वरना हमारा जो सालन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए हमने प्याज को निकालने से पहले गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। ये तमाम प्याज हमने इसमें से निकाल ली। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम चॉपर में कुछ मसालों को चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया। आधी गड्डी यहाँ पर हमने हरा धनिया की ली है। 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, उनको हमने मोटा मोटा कट कर लिया। 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर हमने अदरक का लिया था, उसको भी हमने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। 3 से 4 यहाँ पर हमने लहसुन के जबे लिए हैं, बड़े साइज के। अगर छोटा हो तो आप 5 से 6 ले सकते हैं। अब इन सबको डालकर हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कीमा इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। 4 से 5 बार इसको हमने मशीन में निकलवा लिया। बिल्कुल बारीक एक कीमा है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुशक एक कीमा है। तमाम पानी अच्छे से हमने इसके अंदर से निचोड़ लिया। आधा चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम खसखस का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे हमने खसखस ली थी, उसको हमने अच्छे से धो लिया। उसकी तमाम मिट्टी वगैरह निकाल कर उसका हमने पेस्ट बना लिया। तो ये 1 चमचे के बराबर रह गई। ये शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 चमचे भुने हुए चने लिए हैं, ये डाल रहे हैं। 1 चमचा कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका पाउडर तैयार हो चुका है। इसको भी हम चॉपर में शामिल कर लेंगे। 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। 2 चुटकी के बराबर ये हल्दी पाउडर होगा। आधा चमचा ही यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम आधी तली हुई प्याज कोफ्तों में शामिल करेंगे और बाकी की जो आधी है वो हम ग्रेवी में शामिल करेंगे। ये आधी प्याज इसके अंदर हमने शामिल कर दी, आधी हम रख लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कोफ्ते का कीमा अच्छे से पिस चुका है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने तमाम कीमा प्लेट के अंदर निकाल लिया। यहाँ पर हमने 2 से 3 चमचे दही लिया है। थोड़ी सी दही हम हाथों पे लगा लेंगे। जब हम कोफ्ते बनाए तो वो हाथों पर चिपके ना और आसानी से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो जाए। अब जितने बड़े साइज का आपने कोफ्ता बनाना हो उतने बड़े साइज का आप कोफ्ता बना लीजिए। अब एक एक करके हम जितने भी कोफ्ते हैं तमाम तैयार कर लेंगे। ये तमाम कोफ्ते अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जिस तेल के अंदर प्याज को तला था, फ्राई किया था, उसी के अंदर तमाम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। 4 से 5 यहाँ पर हमने लौंग ली है। 5 हरी इलायची है। इलायची को मुंह हमने इस तरीके से चीर लिया, खोल लिया, ताकि इसका फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से शामिल हो सके। 1 बड़ी इलायची ली है, उसका भी मुंह हमने इस तरीके से खोल लिया। 3 तेज पत्ते लिए हैं। 1 चमचा जीरा है।
अब हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। इसको हमने अच्छे से कड़कड़ा लिया। अब इसके अंदर 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक को हमने तेल में अच्छे से भून लिया। अब चंद कतरे इसमें हम पानी के शामिल करेंगे, ताकि इसके अंदर जब हम मसाले शामिल करें तो वो नीचे से लगे ना, क्योंकि मसाले डालते ही फौरी वो नीचे से लगने लगेंगे। इसलिए हमने 2 से 3 कतरे ही इसमें पानी शामिल किया है। अब इसमें हम कुछ पोषक मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हमने गैस को हाई पर रखकर इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है, कि जितना भी इसका तेल है वो तमाम अलहदा हो जाए और मसाले इसके अच्छे से भून जाए। ये आप देख सकते हैं, इसकी हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई की है। तमाम मसाले अच्छे से भून चुके हैं, मसाला में दाना पड़ चुका है और ऑयल भी इसका अलहदा हो चुका है। अब हमने गैस को बिल्कुल हल्का कर देना है और हल्के गैस के ऊपर हम तमाम कोफ्ते शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल कर रहे हैं। एक एक करके तमाम कोफ्ते इसके अंदर हम डाल देंगे। ये तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल दिए। गैस को हमने बिल्कुल हल्का करा हुआ है। अब आपने 1 से 2 मिनट इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। फिर इसके बाद इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है। इसको रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम पतीली को उठाएंगे और इस तरीके से घुमा घुमा के इसकी बुनाई करेंगे। इसके अंदर हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि कोफ्ते हमारे इस वक्त कच्चे हैं, नरम है, टूट सकते हैं। इसलिए जब तक इसके अंदर सख्ती ना आ जाए तो हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बस हमने इसको इसी तरीके से घुमा घुमा कर इसकी बुनाई करनी है। ना ही आपने ये करना है कि आपने कवर इसको कर दिया, फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर के बाद इसमें चमचा चलाया, तो उस वक्त भी आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। एक टिप है, ये आप याद रख लीजिए। ना ही हमने कोफ्तों को ऐसे ही छोड़ना है कि वो नीचे से लग जाए, ना ही इसको हमने कवर करके रखना है कि हमारे कोफ्ते टूट जाए। हमने इस तरीके से इसको घुमा घुमा के 7 से 8 मिनट भूनना है। ये आप देख लीजिए, 8 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और हमारे कोफ्तों में अच्छे से सख्ती आ चुकी है। अब हम आराम से इसके अंदर चमचे चला सकते हैं। अब आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर रहे हैं। उनका छिलका उतार के उनको अच्छे से धो लिया। अब हम इसको इस तरीके से डाल लेंगे। ये हमने तमाम आलू डाल दिए। अब आलू डालने के बाद भी हमने इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है। इस तरीके से 3 से 4 मिनट इसको घुमा घुमा के भून लेना है। अब इसके अंदर हम 1 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। अब जब तक ये हमारे आलू गल रहे हैं, हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम तली हुई प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। ये तमाम बाकी की बची हुई जो प्याज थी वो हमने डाल दी। अब इसके अंदर हम 1 कप के बराबर दही शामिल कर रहे हैं। अब हम तली हुई प्याज और दही का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम दही और तली हुई प्याज का मिक्सचर शामिल कर लेते हैं। इसी को खंगाल कर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर 1 चमचा केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे रख देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से जबरदस्त खुशबू आ रही है। बेहतरीन से हमारे ये देगी आलू कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। आप भी इनको इसी तरीके से तैयार कीजिए। और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो, कोई भी रेसिपी आप बनवाना चाहते हो, तो वो हमें कमेंट्स में लिख के जरूर से बताइएगा। तो बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए,
ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।